डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पोल 102 इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। ये पेपर आपके आगामी एंड टर्म की परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपको परीक्षा के दौरान हूबहू ऐसे ही लिखे मिलेंगे। बेहतर है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1858 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1909 के अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1909 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ऐसा गवर्नर जनरल जो भारतीय हो। तो ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी भी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। विश्व स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए लोकतंत्र समाजवादी, बी राजनीतिक दल,
सी न्याय, डी समाजवादी पंथ निरपेक्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी समाजवादी पंथ निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देशिका है, ये आपसे पूछ रहा, यानी प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग है या संविधान से उच्च है या संविधान का भाग नहीं है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्देशिका संविधान का भाग है, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फ्रांस से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है संसद, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय या भारतीय राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के भाग चतुर्थ क में यानी पार्ट 4A में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ये आपको पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 11 कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, निरंकुशवादी राज्य की स्थापना करना या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह कहा था, किस केस में कहा था? केशवानंद भारती के वाद में, गोलकनाथ वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद में या चंपाकम दोराय राजन वाद में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चंपाकम दोराय राजन वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हैं जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है? ये आपको पता होगा, बेहद आसान सा क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है ऑप्शन ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है या समाप्त होने का विषय नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी
समाप्त होने का विषय नहीं है। यानी लोकसभा यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, केवल लोकसभा का कार्यकाल या उसे भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है? ए विधानसभा का अध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। तो आपसे पूछा है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहले मुख्यमंत्री कौन बनी? ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी जयललिता। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है? यानी आपसे पूछ रहा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी रिटायरमेंट की उम्र क्या है या कितने वर्षों तक उनका कार्यकाल रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 65 वर्ष तक की आयु में। 65 वर्ष की आयु जब पूरी हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं, तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है? मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सिविल जज, जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति, चूंकि ये अब व्यवस्था समाप्त हो गई है, पर इससे पहले भारतीय राष्ट्रपति संसद में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, परंतु अब ये व्यवस्था वर्तमान में समाप्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब स्थापित हुआ? ए 2 अक्टूबर 1980, 2 अक्टूबर 1985, 2 अक्टूबर 1986 या 2 अक्टूबर 1990। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित किया गया है? इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017 या 1 जुलाई 2018? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 के उपबंध में कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जो एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? यानी चुनाव आयोग कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, सी चुनाव की वैधता का निपटारा करना, डी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ये आप सबको पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 सदस्य। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 उसके सहायक, उसके समकक्ष तो और अन्य सदस्य होते हैं, इसलिए इसे 3 सदस्यीय आयोग कहा जाता है।